पूज्य गुरुदेव के चरणों में सभक्ति नमन। उपस्थित भाइयों बहनों, हम आत्मसिद्धि शास्त्र की कुछ गाथाओं पर चर्चा कर रहे हैं और हमने शुरुआत के प्रथम दिन ये देखा था कि श्रीमद् राजचंद्र का कहना है कि आत्मा के जो स्वरूप को मनुष्य को समझना चाहिए वो अभी तक उसने समझा नहीं है, इसलिए उसकी मुक्ति नहीं हुई है। तो इसलिए आत्मा का वो क्या स्वरूप समझाना चाहते हैं, उसके लिए उन्होंने 6 पदों की चर्चा की है। यानी 6 ऐसी चीज़ें हैं, बातें हैं जो आत्मा के संदर्भ में हर व्यक्ति को समझना चाहिए। तो हमने चर्चा शुरू की थी कि आत्मा के बारे में पिछली बार की इंक्वायरी, यानी किस तरह से आत्मा है या नहीं है, इसके विषय को लेकर के काफ़ी डिस्कशन होता है। फिलोसोफर के बीच में तो काफ़ी डिस्कशन होते हैं और बहुत आर्गुमेंट होते हैं। तो दोनों तरह के फिलोसोफर हैं, दोनों तरह के माइंड होते हैं। लॉजिकल माइंड जो होते हैं, जो रीजनिंग से सब चीज़ों को समझना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है इन चीज़ों को समझना। इसलिए 2 तरह के व्यूज़ हो जाते हैं, 2 तरह की आइडियोलॉजीज डेवलप हो जाती है। एक वो होती है जो आत्मा को मानती है और एक वो होती है जो आत्मा को नहीं मानती है, क्योंकि आत्मा दिखती तो है नहीं। तो इसलिए कुछ लोगों का विश्वास होता है, कुछ का नहीं होता है। तो चूँकि जैन परंपरा तो आत्मवादी विचारधारा है, ये दुनिया की विश्व की सबसे बड़ी ऐसी विचारधारा है जो आत्मा के ऊपर ही टिकी हुई है। अगर आत्मा को नहीं समझा तो जैन धर्म कुछ नहीं समझोगे। तो आत्मा को समझाना इसका मूल उद्देश्य है, इसलिए श्रीमद् राजचंद्र का भी फोकस उसी पर है। तो उन्होंने कहा कि पिछली बार हमने देखा कि आत्मा है या नहीं है, इसके बारे में कई तर्क आए थे कि नहीं है, क्योंकि वो दिखाई नहीं देती है। तो यहाँ वो आंसर दे रहे हैं श्रीमद् राजचंद्र कि आत्मा के बारे में 6 बातें पहले समझनी जरूरी है। पहला तो ये विश्वास होना चाहिए कि आत्मा का अस्तित्व है, वो कोई काल्पनिक चीज़ नहीं है, कोई इमेजिनरी नहीं है, किसी की बनाई हुई नहीं है, उसका रियल में एग्जिस्टेंस है। ये बात सबसे पहले आपको दिमाग में आनी चाहिए। ये पहले आपका विश्वास, ये आस्था आपकी दृढ़ होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो धर्म का कोई अस्तित्व ही नहीं है, धर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आत्मा को ही आप नहीं मानो तो धर्म की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि धर्म किसके लिए? आत्मा के स्वरूप को समझने के लिए है। जब आत्मा को ही आप नहीं मानोगे तो धर्म के स्वरूप की भी आवश्यकता क्या समझने की? खाओ पियो, मौज करो, मस्ती करो, एंजॉय करो अपनी लाइफ को। सो यहाँ पर उत्तर दे रहे हैं कि इसने आत्मा के अस्तित्व को सबसे पहले प्रूव किया जा रहा है कि आत्मा का अस्तित्व है। मानो तुम्हें दिखाई दे या ना दे, तुम स्वयं जीव होते हुए अपने अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर पा रहे हो। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है दुनिया का। तुम जड़ हो क्या? पत्थर की तरह हो, जिसको कुछ पता नहीं चलता है, बोध नहीं होता है, अनुभव नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है, रीजनिंग जिसके अंदर नहीं होती है। आप वैसे हो क्या? आपके अंदर तो ये सब कुछ होता है। तो आप स्वयं अपने अस्तित्व के बारे में कैसे डाउट करते हो? और चीज़ों के बारे में तो डाउट कर सकते हो, जो चीज़ें आपको दिखाई नहीं देती, पर आप खुद ही अपने बारे में डाउटफुल हो। ये कितना बड़ा आश्चर्य है जगत का। अभी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं कॉन्शियसनेस को लेकर के। एरिजोना में स्पेशल एक इंस्टीट्यूट है जो इस पर वर्क कर रहा है, और लगभग 500 साइंटिस्ट और स्कॉलर्स मिलते हैं जो कि कॉन्शियसनेस के ऊपर डिस्कशन करते हैं। पर अभी तक वो यही समझते कि इट इज़ ए न्यूरल फंक्शन, इट इज़ ए फंक्शन ऑफ आवर ब्रेन, इट इज़ ए एक्टिविटी ऑफ आवर ब्रेन। सो कॉन्शियसनेस भी उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये बात है कि अपने अस्तित्व, आश्चर्य तो ये होता है कि जीव को अपने अस्तित्व के बारे में क्यों संदेह होता है? पर मिथ्यात्व के कारण से, तत्व की समझ नहीं होने से, अपने स्वरूप से वो खुद परिचित नहीं है। 4-10 कहते हैं 8-10 शराबी थे और उन्होंने शराब पी रखी थी। यहाँ तो कॉमन है, अल्कोहल ड्रिंक्स लाइफ का पार्ट है, एंजॉय करते हैं लोग। बुद्धि को
जैन धर्म में ये प्रोहिबिटेड है, निषिद्ध है। शराब लेना, अल्कोहल लेना, ड्रिंक्स लेना, कोई भी एडिक्टिव सब्सटेंस लेना, इट इज ए प्रोहिबिटेड। 7 एडिक्शंस में फर्स्ट एडिक्शन यही समझो कि ये तुम्हारी बुद्धि को दूषित करता है, तुम्हारी चेतना को मिसगाइड करता है, इससे तुम्हें सही और गलत की समझ ही नहीं होती है, इसलिए इसको अवॉइड करो। लाइफ अच्छे से जियो, जीना है तो ये चीज़ें प्रोहिबिटेड होते हुए भी लोग पीते हैं, है ना। तो कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने ले रखा था ड्रिंक, अब जब जिस समय लिया हुआ था उस समय तो नशा रहता ही है थोड़ा, बाद में धीरे धीरे उतरता होगा। आश्चर्य तुम्हें ये होता है कि कभी कभी इस तरह के ड्रिंक पीने वालों के दिमाग कैसे काम करते हैं, पर करते हैं। उन्होंने शराब पी, नशा चढ़ा हुआ था, शाम का समय, बोले चलो क्रूज पे चलते हैं, है ना। अब क्रूज पे गए तो वहाँ पर कोई था नहीं नौका शिप को चलाने के लिए, तो कुछ नौका ऐसे लंगर से बंधी रहती है ना, रस्सी खोल करके खुद भी आप कर सकते हो। तो उन्होंने वो नौका पे सवार हो गए और ले लिया, वो क्या बोलते हैं, वो जो चक्कू होता है, क्या होता है उसको, क्या बोलते हैं, जो लकड़ी होती है जिससे नौका को आगे आगे चलने में सपोर्ट होता है, पानी को पीछे करते जाते नौका आगे चलती। सो उसने वो उठाया और चला, एक व्यक्ति ने लिया और चलाना शुरू किया, चलाते रहे रात भर। अब नशे में तो दिन और रात का भी अंतर नहीं पता होता, रात हो रही है कि दिन हो रहा है ये भी नहीं पता होता। तो देखा कि सुबह हुई, जब भोर हुई थोड़ी बड़ी, नशा भी कम हो गया। सोचा कि अब कहाँ पहुँचे अपन, क्रूज में करते करते कितने कहाँ की पहुँच गई है, तो देखे जहाँ है वहीं है। क्यों है? क्योंकि नशे में लंगर तो खोली नहीं, केवल वही चलाते रहे, तो पता ही नहीं चला कि हम क्या कर रहे हैं। हम नशे में व्यक्ति को ये पता नहीं चलता है कि वो क्या कर रहा है ना। ऐसे मिथ्यात्व भी एक नशा है जीव का, ये मोह का प्रभाव है। मोह को शराब की तुलना शराब से की जाती है। उस मिथ्यात्व के वशीभूत होकर मोह में पड़ कर के जीव जो है अपने स्वरूप को नहीं समझ पाता, वो नशा चढ़ गया उसको। क्या करना है, धर्म करो, खाओ पियो मौज करो, दुनिया तो सारा मौज कर रही है, इतने लोग, उनका मोक्ष नहीं होगा क्या, केवल हम ही जाएंगे मोक्ष। तो ऐसे नशे में, मिथ्यात्व में व्यक्ति जो है अपना भान भूल जाता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने अस्तित्व को पहचानो, तुम कौन हो, क्या हो, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुमको किस तरफ आगे बढ़ना है, क्या करना है जीवन में। ये बातें समझ में तभी आएगी तब तुम अपने स्वरूप को समझ पाओगे। तो भासो देहाध्यास थी आत्मा देह समान, पणते बनने भिन्न छे प्रगटे लक्षणे भान। वो कहते कि भास्यो देहाध्यास थी, आप देह से जुड़े हुए हो, शरीर से। दूध और पानी की तरह आत्मा और शरीर आपस में इतने ज्यादा मिक्सअप हो चुके हैं कि आप उसको सेपरेट करके देख नहीं पा रहे। अग्नि को गोला, लोहे का गोला होता है, लोहा जब लोहे को गर्म करता है तो अग्नि उसमें इतनी एंटर कर जाती है कि लोहा और गोला, आग और लोहा में अंतर नहीं दिखाई देता। लोहा इतना लाल हो जाता है कि आपको लोहे का पता ही नहीं चलता है। लोहा और अग्नि एक हो जाते हैं। तो इस तरह से दूध और पानी की तरह, जिस तरह से जीवात्मा और शरीर इतने मिक्सअप हो चुके हैं कि जीव ये भूल गया है कि मैं शरीर नहीं हूँ, है ना। उसको तो हमेशा यही लगता है कि मैं शरीर हूँ, है ना। मुझे खाना है, मुझे पीना है, मुझे अभी रेस्ट करना है। प्रवचन बाद में सुनेंगे, नहीं, पहले एंजॉय करते हैं। तो ये जो इसके कारण से शरीर और आत्मा की आपस में इतना ये अनंत काल से, अनादिकाल से आप इस शरीर के साथ इतने जुड़े हुए हैं कि इसी को अपना अस्तित्व समझ बैठे, यही आपका स्वरूप समझ बैठे। इसीलिए सारी प्रवृत्ति आपके शरीर के लिए है, आत्मा के लिए कुछ नहीं है। जो तुम हो उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हो, जो तुम नहीं हो उसके लिए सारा कुछ कर रहे हो, है ना। जो तुम्हारे साथ जा रहा है उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हो, जो
जो साथ नहीं जाना उसके पीछे भाग रहे हैं सब कुछ। ये किस लिए है? ये मिथ्यात्व के कारण। जीवन ने अपना स्वरूप जो है शरीर को समझ लिया, तो इसलिए भौतिक उपलब्धियों को ही जीवन का लक्ष्य बना लिया। ये मटेरियलिस्टिक व्यू है। जब आप अपनी बॉडी को अपना स्वरूप समझेंगे तो आपका सारा व्यू जो है वो मटेरियलिस्टिक हो जाएगा। वही सोच होगी, वही डिमांड होगी, वही गोल बनेगा लक्ष्य का जीवन का। तो ये कहते भासो देहाध्यास। देहाध्यास किसको कहते हैं? देह में आत्म बुद्धि का हो जाना, देह को ही आत्मा समझ लेना, इसको कहते हैं देहाध्यास। ये भ्रम है, अध्यास भ्रम जिसे कहते हैं, भ्रांति, इल्यूजन है। ये आपके माइंड का इल्यूजन है कि आपने देह को आत्मा समझ लिया, आत्मा देह समा, है ना। इसके कारण से आपने आत्मा और देह में कोई अंतर नहीं किया, दोनों को एक ही मान लिया। पढ़ते बनने भिन्न छे, किंतु ये दोनों बहुत भिन्न है, इनका नेचर बड़ा डिफरेंट है, ये एक जैसा नहीं है। प्रगटे लक्षण भास। आप उनके जब लक्षण को समझोगे कि आत्मा क्या चीज होती है, उसकी जो एट्रीब्यूट्स है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी जो डिफाइनिंग क्वालिटीज है, उसकी जो इंट्रिंसिक क्वालिटीज है, उनको जब आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि आत्मा बिल्कुल अच्छी है, ये कोई शरीर नहीं है। शरीर तो मटेरियलिस्टिक है, इसको चाहिए खाना, इसको चाहिए पीना, इसको चाहिए एंजॉय करना, बाहर की चीजें चाहिए, मकान चाहिए, कपड़ा चाहिए, भोजन चाहिए, पैसा चाहिए, और क्या है, आंखों को जो अच्छा लगता है वो चीजें देखना, फिल्म अच्छी लगती है, मूवी अच्छी लगती है तो वो कोई टूर है यहाँ पे यूनिवर्सल में जाना है या डिज्नीलैंड देखना है तो आंखों को वो अच्छा लगता है, सेंसेस को, कानों को संगीत सुनना अच्छा लगता है, म्यूजिक। तो हमारी इंद्रियां जिसको चाहती है, जो पसंद करती है, हमारी दौड़ उस तरफ ही जाती है। शरीर को जो अच्छा लगता है, कंफर्ट जोन में लगता है, वही चीजें अच्छी लगती है, उन्हीं को अपना गोल बनाते हैं। तो इस शरीर की प्रकृति तो क्या है कि भौतिक मटेरियलिस्टिक जो चीजें हैं, कंफर्ट्स हैं, प्लेजर्स हैं, वस्तुएं हैं, उन चीजों को शरीर तो उसको पसंद करता है। आत्मा बिल्कुल इससे विपरीत है, उसको ये चीजें चाहिए ही नहीं। इसलिए भगवान तीर्थंकर भी जो है 83 लाख पूर्व तक राजकुमार और राजा के रूप में रहे। 83 लाख पूर्व मालूम है, एक पूर्व 84 लाख पूर्वांग का होता है और एक पूर्वांग 84 लाख हजार वर्ष का होता है। अब आप कैलकुलेशन करिए कि 84 लाख पूर्व का मतलब क्या हुआ, कितने बड़े टाइम पीरियड होता है ये। उसमें 83 लाख पूर्व तक भगवान ऋषभ राजा या राजकुमार के रूप में रहे। 1 लाख पूर्व उन्होंने साधु जीवन पालन किया और मोक्ष गए। जो इतना बड़ा, इतना लंबे समय तक जिसने इतना रॉयल जीवन लाइफ जिया, रॉयल फैसिलिटीज के अंदर रहा, उसको भी गिव अप करने की क्या जरूरत पड़ी। तीर्थंकरों का तो ये नियति होती है कि वो उस जन्म में मोक्ष ही जाने वाले होते, वो चाहे संसार में रह जाए तो भी मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे, सर्टिफाइड होता है, फिक्स होता है, वो अंतिम शरीर ही होते हैं, इन्हें उनका ये लास्ट जन्म होता है। फिर भी वो गिव अप क्यों करते हैं? संसार में रहते हुए बंधनों से बचना मुश्किल है, तो गिव अप करके, त्याग करके उन सब चीजों से मुक्त बन जाते हैं। तो जब हमें आत्मा के स्वरूप, आत्मा को चाहिए त्याग, आत्मा को चाहिए धर्म। शरद भाई की हमने स्थिति देखी हॉस्पिटल में, लगा कि ये तो अभी बहुत ही ऐसी कंडीशन में है कि अब इनको कैसे हम संधारे के लिए पूछेंगे और ये कैसे हाँ बोलेंगे, किंतु पूछने पर हाँ ऐसा करके इन्हें आत्मा अंदर से जागृत रहती है, उसको अपना गोल पता है। आपकी बुद्धि, आपका दिमाग काम करे या ना करे, वो अंदर से आवाज करती है फिर जब उसको चाहिए वो चीज। तो हर जीव को, छोटे से पशु पक्षी है,
अगर वो घायल हो गए हैं, उस कंडीशन में लगता है उनकी डेथ होने की स्थिति है, आप नवकार मंत्र सुनाते हो, सर्प और नाग और नागिन, देव और देवी बन जाते हैं धर्म इतना सा सुन करके। क्यों? क्योंकि आत्मा की एक प्यास है, उसको अपने स्वरूप से प्रेम है, उसको बाह्य चीजों से प्रेम नहीं है। तो वो जब समझ जाती है इस चीज को, तब वो उसी रास्ते पे चलना चाहती है। तो आत्मा का स्वरूप है त्याग है, उसका स्वरूप है अहिंसा इत्यादि धर्मों का पालन करना, ये उसका नेचर है। उस नेचर में वो जितना रहती है उतना वो खुश रहती है। समुद्र था, ज्वार भाटा आया, ज्वार भाटा तो समझते ही हैं, गुजराती भाषा में उसको क्या बोलते हैं? धरती और ओट बोलते, क्या बोलते हैं? भरती 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 और ओट। सो ज्वार भाटा आया, ज्वार भाटे में पानी ऊपर की तरफ उठता है बहुत तेजी के साथ में, समुद्र की जो सीमा है उसको लांघ देता है, जमीन पर आ जाता है, बहुत फोर्स भी होती है। तो समुद्र के अंदर जो मछलियाँ होती हैं, जीव जंतु होते हैं, सीपी शंख इत्यादि होते हैं, वो भी उसके साथ बाहर आ जाते हैं, फ्लो में वापस चले जाते हैं अंदर में, कुछ रह जाते हैं बाहर। तो कुछ एक फैमिली घूमने गई थी, छोटा बच्चा साथ में था, उसने देखा कि पानी इतना तेज उछला है और उसमें समुद्र से कई चीज़ें बाहर आई हैं, उसमें मछलियाँ इतनी आ गई, और बच्चों को तो क्या चाहिए? यही चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें जो सुंदर दिखे, खिलौने की तरह। तो उसने देखा कि मछली बहुत ही सुंदर है और वो पानी के साथ वापस नहीं लौट पाई थी, जमीन पर वो तड़प रही थी, बिना पानी के मछली तड़पती है। बच्चे को तो ये समझ नहीं होती कि वो तड़प रही है कि क्या हो रही है। उसने सोचा इसको गर्मी लग रही, गर्मी तो बहुत है बाहर में, तो मछली को भी गर्मी, क्योंकि पानी में रहने वाली है, इसको ठंडक चाहिए। तो उठा करके घर पे ले आया, सोचा कि अपने घर में तो एसी है, यहाँ तो एसी है, पंखे का तो जरूरत ही नहीं है। पर वो इंडिया का बच्चा था, एसी तो हर जगह कहाँ होती है। उसने सोचा कि मेरे घर में एसी भले है पर पंखा चला करके रखते हैं। पंखा चलाया, मछली तो वैसे ही तड़प रही है। उसने सोचा अब क्या करना चाहिए, कूलर चला दिया, सोचा कि और थोड़ी ज़्यादा ठंडक चाहिए तो कूलर चला देते हैं, कूलर की ठंडक से हो सकता है शांत हो जाए। उससे भी कुछ नहीं हुआ तो मछली तो और तड़प रही है। सोचा एसी चला देते हैं, अब आज का ज़माना ही एसी का है, बच्चे भी ऐसे ही रहते हैं और आजकल मछलियाँ भी ऐसी हो गई है, लगता बिना एसी के नहीं टिकती है। तो एसी ऑन किया, किंतु मछली तो और ज़्यादा तड़प रही है। सोचा कि मर ही जाएगी ये तो, बच्चा है, बच्चे को तो और तो कुछ पता नहीं चलता। उसने सोचा मैं तो उसका, मेरे पास तो और कोई सोल्यूशन है नहीं, एसी से आगे का अभी कुछ आया नहीं है। आ गया क्या? नहीं। तो बच्चे ने सोचा कि अब क्या करना चाहिए, इसको, मछली को उसने फेंक दिया उठा करके, पास के कुंड में, पानी के कुंड में गिर गई। देखा कि मर तो नहीं गई, जा करके वापस देखने लगा, चिंता भी तो होती है बच्चे को भी। तो हुआ क्या, मछली तो गिरी तो सही किंतु मरी नहीं। कुछ इसका इलेक्ट्रिकल तार नहीं लगा हुआ शायद। तो उसने देखा कि मछली तो बड़े आनंद से मतलब पानी के अंदर तैर रही है। उसे ये समझ में तो थोड़ा साइंस से उसको नहीं मालूम था कि मछलियाँ पानी के अंदर ऐसे मस्ती से तैरती है क्या। तो एक पास में उसके पापा खड़े या दादा खड़े, जो भी खड़े थे, उन्होंने कहा बेटा मछली का ये स्वभाव है, वो पानी में खुश रहती है, पानी में तैरती है, आनंद मनाती है। बाहर में जमीन में तुम चाहे कितनी भी इनको सुख सुविधा दे दो, ये उसमें खुश नहीं रहती है। तो यही है आत्मा का स्वभाव। आत्मा को जब धर्म मिलता है, त्याग की बात कही जाती है, मेडिटेशन की बात कही जाती है, उसको जितना उसमें संतोष मिलता है, सुख मिलता है, आनंद मिलता है, उतना कोई बाह्य पदार्थों में कितनी भी वो रहे, उसका कितना भी उपयोग करे, वो उससे खुश नहीं रहती थी।
एक समय के बाद फैटिंग लगने लगता है, ये सब चीज़ें भी अच्छी नहीं लगती है। तो आत्मा का स्वभाव है अपने में रहना। जैसे मछली का स्वभाव जल में रहना है, ऐसे आत्मा का स्वभाव अपने में रहना है। वो स्वभाव में जब रहती है, अपने से कनेक्ट होती है, तो वो जितनी खुश होती है उतनी और भौतिक फैसिलिटीज़ कितनी भी मिल जाए, उसमें वो रियल जो खुशी, जो सुख, हैप्पीनेस, जिसको ब्लिसफुल स्टेट कहते हैं, वो तभी प्रकट होती है जब आत्मा अपने आप से कनेक्ट होती है, अपने आप से जुड़ती है। तो सिर्फ आत्मा से परमात्मा से जुड़ने से कर जो ईश्वरवादी विचारधारा रखते हैं, वो ये कहते हैं आत्मा से परमात्मा, आत्मा जब परमात्मा से कनेक्ट होती है तब वो उसी सुख और आनंद का अनुभव करते हैं जो परमात्मा का करते हैं, वही उसी स्वरूप की अनुभूति उसको भी होती है। तो ये आत्मा का स्वरूप है। आत्मा का स्वभाव बिल्कुल बॉडी से अलग है। हमको ये लगता है कि खाने पीने से हम खुश रहते हैं, 24 घंटे खाइए, 24 घंटे एक दिन, अभी पोल्यूशन आना है तो 24 घंटे फिर छोड़ देने का, पर पहले 24 घंटे खा करके देखिए कि 24 घंटे में आपको पूरा सुबह से शाम खाना ही खाने को कहा जाए तो क्या हाल होंगे। हाँ, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के पास एक व्यक्ति आए, रिच, बेटी की या बेटे की किसी की शादी करके, और अपनी पूरी शेखी बगाने लगे कि हमने बहुत बढ़िया शादी की, इतना खर्चा किया और हमने रसोई बनाई तो 50 आइटम बनाए। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी पहले तो सुनते रहते हैं, आचार्य तो सुनते हैं पहले शुरुआत में, फिर कहते हैं अच्छा एक हॉस्पिटल नहीं बनाया क्या? बोले क्यों? अरे 50 खाएगा कोई भी तो बीमार नहीं होगा। द्रव्यों की सीमा करना सीखो भाई, शरीर को इतना नहीं चाहिए जितना तुम डाल रहे हो, तो इसलिए इतने द्रव्य से तो फिर बीमारी होगा ना व्यक्ति, इसलिए हॉस्पिटल की व्यवस्था भी चाहिए। जब इतना आराम समारंभ करते हो, लिमिटेड खाना सीखो, स्वस्थ रहोगे। So the soul and the body appear to be the same due to the false identification of the soul with the body. However, both of them are separate entities and can be identified by their evidently distinct characteristics. उनके दोनों के लक्षण अलग अलग हैं। इन लक्षणों को पहचानो तब तुम्हें समझ में आएगा कि क्यों हम धर्म करते हैं। ये तो मुझे समझ में नहीं आता, कभी कभी यही सोचती हूँ, राजा महाराजा भी साधु संतों के चरणों में क्यों बैठते भाई? उनके पास तो सब कुछ सुख सुविधा, रॉयल फैसिलिटी, सारी जनता को जो इस पूरे राज्य पर कंट्रोल है, पूरे देश को कंट्रोल करते, उनको साधु संतों की जरूरत क्या है? पर वो सब एक्सटर्नल चीज़ें हैं। एक्सटर्नल चीज़ें से ज़्यादा समय तक हम खुश नहीं रह सकते। हमको कहीं ना कहीं अपने से कनेक्ट होने की जरूरत होती है। सुभाषो देहाध्यासी आत्मा देह समान पण ते बन्ने भिन्न छे जेम असी ने म्या। आत्मा और शरीर अलग अलग हैं। इसको समझना है तो आपको एक बहुत ही सिंपल उदाहरण दिया गया है। तलवार को आप किस में रखते हो? म्यान में। तलवार और म्यान एक है क्या? नहीं, म्यान अलग है, तलवार अलग है। म्यान को प्रोटेक्ट करने के लिए आप तलवार को प्रोटेक्ट करने के लिए या उसको सेफ रखने के लिए आप म्यान की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे ही आत्मा सीधी अगर खड़ी हो जाए किसी के सामने तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि कौन खड़ा है उसके सामने, दिखेगी नहीं उसको। तो उसको शरीर के माध्यम से अपना काम करना होता है। शरीर उसका माध्यम है, कंटेनर है। पानी को आप मटकी के अंदर रखते हैं, ऐसे आत्मा शरीर के अंदर रह करके अपना काम कर सकती है, और शरीर से मुक्त रह करके वो कुछ नहीं कर सकती। इसलिए सिद्ध परमात्मा कुछ नहीं करते। जो कुछ करना है वो शरीर के माध्यम से ही संभव है। इसलिए उसको शरीर चाहिए अपना, उसका अपना उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति। और जब तक वो मोक्ष प्राप्त नहीं करती, संसार में रहती है, तब तक सांसारिक उसके जो भी लक्ष्य हैं वो भी पूरे करने हैं। तो शरीर के माध्यम से ही वो पूरा कर सकती है। तो ये उसका मीडियम है ना, उसके माध्यम से वो वर्क कर सकती है। क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड फिजिकल चीज़ों को ही पहचान पाता है।
फिजिकल कनेक्शन ही चाहिए उसके लिए। तो अगर बॉडी नहीं हो तो इस फिजिकल वर्ल्ड के साथ आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते हो, न दुनिया आपको जान पाएगी न पहचान पाएगी, जरूरत भी नहीं है। मुक्त आत्माओं को किस लिए इस दुनिया से कोई इंटरेक्ट करना, वो करते ही नहीं है। शुद्ध परमात्मा किसी से इंटरेक्ट नहीं करते। हाँ, आपको जरूरत हो तो आप कर सकते हो, वो रिप्लाई भी दे सकते हैं आपको। आचार्य श्री महाप्रज्ञा जी ने किया था, परमात्मा महावीर से बात की थी। मोक्ष में, वो तो मोक्ष में थे और वो धरती पर ध्यान के वो बड़े योगी थे, बड़े साधक थे, इसलिए उन्होंने भगवान महावीर से बात की थी जब वो भगवान महावीर के लाइफ के ऊपर लिख रहे थे। चूंकि वो इतने बड़े आचार्य थे, वो अनऑथेंटिक बात नहीं लिखना चाहते थे। जब उनको आगमों को पढ़ने पर लगा कि ये चीज़ें मुझे क्लियर नहीं हो रही है, उसका कोई प्रमाण नहीं है शास्त्र में, तो उन्होंने फिर सीधा डायरेक्ट महावीर से ही प्रश्न किए थे कि आप ही बताइए आपने क्या किया था, आपके बारे में जो हमें जानकारी मिल रही है वो बहुत कम है, उससे हम आपके बारे में कुछ लिख नहीं सकते। तो उन्होंने रिप्लाई ज़रूर किया, पर भगवान महावीर की बात को सुनना और पकड़ना उनके लिए थोड़ा कठिन हो गया। पर उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने गौतम स्वामी से संवाद किया, वो भी सिद्ध हैं, वो भी मोक्ष में हैं। उनसे प्रश्न किए कि आप बोलो, क्योंकि आप लोग पास में थे उनके, भगवान महावीर के जीवन को आपने देखा है, तो आप हमको इन प्रश्नों का जवाब दीजिए। गौतम स्वामी ने भी दिए, पर उनको भी समझने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी। फिर कहा जाता है कि उन्होंने सुधर्मा स्वामी से लास्ट में की। सुधर्मा स्वामी भी मोक्ष में है, वो 5वें गंधर थे, जिन आज वर्तमान में जो भी हम महावीर को समझ रहे हैं, ये सारा साहित्य सुधर्मा स्वामी का लिखा हुआ है। तो उनसे बात की, उन्होंने रिप्लाई दिया उनको, उन्होंने वो रिप्लाई पकड़ लिया और फिर उनके बारे में लिखा। तो उनका यही कहना था कि हम उस समय, प्रेस तो नहीं थी, प्रिंटिंग प्रेसेस नहीं थी, पब्लिकेशन हाउस नहीं थे, पेपर अवेलेबल नहीं था, इंक नहीं था, लिखने वाले नहीं थे, हमारे सोर्सेज बहुत लिमिटेड थे, हम इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन डिटेल में नहीं लिख सकते थे, इसलिए हमने सूत्र शैली में ही आपको लिखा है। बट उनका जो भी रिप्लाई था कि आप उस समय ये सारी चीज़ें डिटेल में नहीं लिखने से हमको महावीर के जीवन को लिखने में थोड़ा कठिनाई हो रही है। तो कुछ प्रश्नों के जो जवाब उनको चाहिए थे वो मिले भी सही। सो कहने का इतना ही मतलब है कि मुक्त आत्माओं से कोई इंटरेक्ट करे तो कर सकते हैं, परंतु इतनी गहराई आपकी ध्यान की हो कि आप उनसे कम्युनिकेशन कर सके, तो ये आज भी संभव है। बाकी आज तक के इतिहास में आज तक सिद्ध परमात्माओं से कोई बात करने वाला आचार्य दिखाई नहीं देता है। So the soul and the body appear to be the same due to the false identification of the soul with the body. However, both of them are separate entities like the soul and the sheet. हमको इस तरह से समझना है, ये बहुत सिंपल, क्योंकि देखिए जो भी धर्मगुरु होते हैं या आचार्य होते हैं, तीर्थंकर होते हैं, उनके सामने आम पब्लिक बैठी रहती है, तो उनको हर पब्लिक को समझ में आना चाहिए उस भाषा में वो बात करते हैं। तो उन्होंने इसलिए ये उदाहरण दिया, वैसे आज की लेबोरेटरी की तरह टेस्टिंग करना, एक्सपेरिमेंट करना और थियोरी और फॉर्मूले की भाषा में बोलना, ये उन्होंने नहीं किया। वो सिंपल भाषा में आम पब्लिक की लैंग्वेज में बात करते हैं। सो उन्होंने बताया कि इस तरह से आप समझो कि ये शरीर और आत्मा दो अलग अलग है। जैसे म्यान और तलवार अलग अलग चीज़ें होती हैं, ऐसे ही आत्मा और शरीर को आप अलग अलग समझो, और आत्मा शरीर के माध्यम से अपना प्रयोजन पूरा करती है। शरीर उसका माध्यम बनता है, उसका एक इंस्ट्रूमेंट है ये, और उसके थ्रू वो अपना जो भी पर्पज़ है, वर्ल्डली पर्पज़ हो चाहे आउटवर्डली उनके पर्पज़ हो, उन सबको पूरा करने का कोशिश करती है। जे दृष्टा छे दृष्टिनो, जे जाने छे रूप अबाध्य अनुभव, जे रहे ते छे जीव स्वरूप। कहा कि जे दृष्टा छे दृष्टिनो, यानी आखिर जो कुछ हम देख रहे हैं अपनी दुनिया आसपास की, वो देखने वाला कौन है? आप कहते हैं हमारी आंख देख रही है, आंख देख रही है, तो कुछ लोगों की आंख होते हुए उनको दिखाई नहीं देता है,
वो जीवित तो है पर आंखों से दिख नहीं रहा, उसका क्या किया जाए? तो आंख देख रही है क्या? आंखों से भी कोई देख रहा है। आंखें तो कभी किसी की डेथ हो गई, आंखें तो बहुत अच्छी है उनकी, पर दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि देखने वाला मिसिंग है उसमें। जो आंखों के माध्यम से देख रहा था वो नहीं, एब्सेंट है उसमें। तो अब देखे कौन? आंखें तो हमारी इंस्ट्रूमेंट है। जैसे दूरबीन से आप देखते हो तो दूरबीन से देखते हो तो दूरबीन देख रही है या आप देख रहे हो? कौन देखता है? दूरबीन से आप चीज को मैग्नीफाइड कर सकते हो या डिस्टेंस की चीज को आप क्लोज में थोड़ा सा देख सकते हो, पर देखने वाले तो आप हैं ना। दूरबीन तो दूरबीन है, वो तो कांच है, उसको ऐसे ही रखे रखो, वो कुछ नहीं बताएगी आपसे, कुछ नहीं बताएगी कि क्या है क्या नहीं है। देखने वाला उसका प्रयोग करने वाला कौन है? वो तो जीवात्मा है। तो जीव जे दृष्टा छे दृष्टि नो जे जाने छे रूप। हम जितने पदार्थों को देख रहे हैं, रूप का मतलब जो भी पदार्थ है, ऑब्जेक्ट्स है, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स है, मटेरियल वर्ल्ड है, उसको आप जो देख रहे हो उसको देखने वाला दृष्टा कौन है? हु इज द सीयर, हु इज द परसीवर, हु इज द ऑब्जर्वर? वो कौन है? वो आपकी आत्मा है। और जो जितना भी आप कुछ नॉलेज कर रहे हो, चाहे किसी भी सेंस के थ्रू कर रहे हो, नाक से सुगंध लेते हो, मुंह से किसी चीज का टेस्ट करते हो, स्किन से टच करते हो, ईयर से सुनते हो, नो इस जो कुछ भी नाक से स्मेल लेते हो, आंखों से किसी रूप को देखते हो, दिमाग से कुछ सोचते हो, पर इन सबको चला कौन रहा है? ये जीवात्मा है, जीव की शक्ति है। इसको ही प्राण शक्ति बोलते हैं। ये जीव की प्राण शक्ति है। जीव इनको चलाता है, जिसको काइनेटिक एनर्जी साइंस की भाषा में बोलते हैं। वर्किंग एनर्जी जो होती है जिससे कि चीजों को चलाया है। देखो उसके पास तो पावर इनफाइनाइट है, अनलिमिटेड आत्मा के पास शक्ति है, परंतु शक्ति का उपयोग वो लिमिट में ही करती है, क्योंकि कर्मों के कारण से वो शक्ति उसकी ऑब्स्ट्रक्ट हो रखी है। अंतराय कर्म के कारण से आपकी पूरी शक्ति विकसित नहीं है। जितनी विकसित है उतने से वो काम लेती है। तो हमारी जितनी भी इंद्रियां वर्क कर रही है उसमें जो प्राण का फ्लो है, जो कॉन्शियसनेस फ्लो कर रही है, वो उसका सोर्स तो आत्मा है। वो कोई बाहर से नहीं इंजेक्ट होती। सो ये जो एक्सपीरियंस हमारी आत्मा जो भी इन चीजों के माध्यम से कर रही है चीज, तो ये अब मूल बात इतनी समझना है कि हमारी आंखों से हमने रूप को देखा, एक लड्डू है, लड्डू अच्छा लगेगा सबको। ठंड का टाइम में तो राजस्थान में तो लोग बड़े लड्डू बनाते हैं, इधर के लोग तो पता नहीं बनाते कि नहीं बनाते, है ना। तो ठंड के टाइम में अलग तरह के राजस्थान में 2-3 प्रकार के लड्डू बनते, मेथी के लड्डू बनते, गोंद के लड्डू बनते, मगध के लड्डू बनते, बहुत तरह के लड्डू बनाए जाते हैं। सो लड्डू है आपके सामने, सपोज आप उसे देख रहे हो, आंखों ने क्या किया? लड्डू का शेप देखा, कलर जो कुछ है, उसका इंग्रेडिएंट्स जो भी है उसको देख लिया। अब आगे इसकी प्रोसेस बंद। आंखों को केवल रूप देखने का ज्ञान है। अब उसमें सुगंध है, उसको जानेगा कौन? नाक से आप सुगंध को जानते हो, कान से आपको खाते समय कितना वो सॉफ्ट है, हार्ड बना है, तो उसकी आवाज का से पता चलता है, सॉफ्ट है, खाने से भी पता चलता है, टेस्ट टच करने से भी। और वो स्वीट है या बराबर उसमें इंग्रेडिएंट्स जो है प्रॉपर डाले गए हैं, नहीं डाले गए हैं, टेस्ट कैसा है, नहीं है, ये आप ढंग से जानते हैं। तो ये पांचों इंद्रियां क्या करती है? अपने अपने विषय का ज्ञान करती है। आँख से केवल रूप का ज्ञान होता है, गंध का नहीं पता चलता। नाक से गंध का पता चलता है, रूप का पता नहीं चलता। कान से आपको साउंड का पता चलता है, रूप और उसके गंध का पता नहीं चलता। ढंग से आप टेस्ट को जानते हो, उसका रूप का ज्ञान नहीं होता है। और टच करके आप उसके हार्ड या सॉफ्ट कैसा है उसको देखते हो। तो ये पांचों इंद्रियां अपने अपने विषय तक सीमित होती है। इसका सब्जेक्ट मैटर अपना अपना विषय है ये, और किसी में स्पेशलाइजेशन है इनका अपना अपना फील्ड है, अपना अपना सब्जेक्ट है।
ये केवल वहीं तक सीमित है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये लड्डू कैसा है तो आप क्या कहेंगे? ये बहुत ही स्वीट है, बहुत अच्छे इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत ही हेल्दी है, दिखने में भी इसका रूप अच्छा है, रूप कलर अच्छा है। सो आप पांचों इंद्रियों से जो आपको एक्सपीरियंस लड्डू के बारे में अलग अलग जो कुछ हुआ था, आप उसको पूरे को कंबाइन करके आप उसका एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि इंद्रियों ने तो पांचों को, हर इंद्रिय ने एक एक विषय को जाना, पांचों को नहीं जाना, तो पांचों इंद्रियों ने जो कुछ जाना उसको कोऑर्डिनेट करने वाला, उन सबके साथ कनेक्शन रखने वाला कौन सा तत्व है? वो आत्मा है जो पांचों इंद्रियों से जुड़ी हुई है। उसको पांचों से सेंस डेटा लेती है और डेटा का एनालिसिस करके उस लड्डू के बारे में अपना एक व्यू बनाती है, जस्ट स्टेटमेंट देती है, कंक्लूजन देती है कि ठीक है कि नहीं है। तो ये जो हमारी इंद्रियां हैं, हमारे अंदर जो चेतना है जो निरंतर सबके साथ कनेक्शन बनाई है, पांचों इंद्रियों के साथ, माइंड के साथ कनेक्शन बनाया हुआ है, और उन सबकी स्टडी करके एक जो है उसको कहना चाहिए इंक्लूसिव जो है ओपिनियन बनाती है। तो ये आत्मा के बिना संभव नहीं है। इंद्रियां अपने आप इस तरह का ओपिनियन नहीं बना सकती है। इंद्रियों के ज्ञान को हम क्या कहते हैं? दर्शन। ठीक है ना? वो ज्ञान नहीं, वो है दर्शन। एक प्रकार का ज्ञान है, पर उसे दर्शन की कैटेगरी में रखा जाता है, जिसमें कि आप कोई डिसीजन नहीं ले पाते हो ये क्या ऑब्जेक्ट है। आपको जस्ट सेंस करते हो कि इसमें ये वो, ठीक है, सेंसिंग पावर है इंद्रियों में। ये सेंसर्स है, 5 सेंसर्स है हमारी बॉडी के, ये सेंस करने का काम करते हैं। किंतु सेंसर के माध्यम से जो भी हमें डेटा मिल रहा है, उस डेटा का एनालिसिस कौन कर सकता है? इंद्रियां नहीं कर सकती है, क्योंकि इनकी लिमिटेशन है, ये जस्ट सेंस करने का काम करती है। सो ये हमारी सोल है जिसके अंदर ये पावर होती है। वो इतना सब कुछ एनालिसिस कर सकती है, कोऑर्डिनेशन कर सकती है, सबके साथ कनेक्शन बनाए रख सकती है और इस तरह के डिसीजन ले सकती है। सो इसलिए इस आत्मा जो है वो एक ऐसा तत्व है जो कि इन सब से कनेक्टेड है और इनसे हट करके है। इसलिए गीता में कहा गया है, इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसा परा बुद्धि यो परतस्तु यो बुद्धे परतस्तु सः। इंद्रिया हमारी इनडायरेक्ट सोर्स है, उनसे डायरेक्ट कोई चीज का नॉलेज नहीं होता है। इंद्रियों से आगे चलो तो मन है, जो इंद्रियों की बातों को से डेटा को थोड़ा एनालिसिस कर सकता है। मन से आगे बुद्धि है जो निर्णय ले सकती है। इंटेलेक्ट है जो डिसीजन पावर होती है, जिसके अंदर इंटेलेक्ट उसे कहा जाता है जिसमें डिसीजन पावर होती है, तो वो डिसीजन ले सकती है। किंतु बुद्धि से भी परे अगर कोई तत्व है तो वो है आत्मा। जो काम बुद्धि नहीं कर सकती वो आत्मा कर लेती है ना? तो इसलिए आत्मा सबसे बड़ी पावर है, और बुद्धि भी क्या है? आत्मा की एक रेस है। सूर्य की जैसे हजारों किरणें होती, एक किरण का नाम बुद्धि है। आत्मा की तो अनंत किरणें हैं। तीर्थंकरों को आप अनंत चक्षु कहा जाता है ना? विरत हुई आपने पढ़ा होगा भगवान महावीर की स्तुति सूत्र कथान सूत्र में, तो भगवान को अनंत चक्षु कहा जाता है। उनके हर बॉडी की सेल ही अपने आप में एक आंख होती है। वो बॉडी के हर किसी पार्ट से पूरी दुनिया को देख सकते हैं। तो उनके अंदर अनंत चक्षु यानी अनंत चीजों को जानने की क्षमता होती है। हर पदार्थ के अंदर अनंत क्वालिटीज होती हैं, मोड्स होते हैं उसके, उन सारे फेजेस को जानने की पावर होती है जो अन्य किसी सोर्स में नहीं होती है। न बुद्धि में होती है, न मन में होती है, न इंद्रिय में होती है, न शरीर के अंदर होती है। ये केवल आत्मा के अंदर होती है। सो आत्मा अनंत चक्षु कहलाती है। तो इसलिए आत्मा को कहा गया है कि वो जीव स्वरूप वही है जो अबाध्य अनुभव होता है ना? जिसके एक्सपीरियंस को आप कट जो है उसको क्या कहना चाहिए कि उसका कोई काउंटर जल्दी से आर्गुमेंट नहीं खोज सकते हो। उसका एक्सपीरियंस इतना करेक्ट होता है, टू द पॉइंट होता है, एक्यूरेसी उसके अंदर होती है, उसमें कोई फैलेसी आप नहीं निकाल सकते हो। आत्मा का जो ज्ञान होता है उसमें कोई फैलेसी नहीं होती जल्दी से।
हाँ, इंद्रिया, मन, बुद्धि कभी मिसगाइड हो सकती है, किंतु आत्मा नहीं। छे इंद्रिय प्रत्येक ने नहीं कही है कि निज निज विषय नु ज्ञान, 5 इंद्रिय ना विषय नु पण आत्मा ने भान। तो ये बात मैंने कवर कर ली अभी कि सारी इंद्रियां अपने अपने केवल विषय को जानती है, दूसरे विषय को नहीं जानती। उसी शरीर के अंदर दूसरी भी इंद्रिय है, पर उसको इस इंद्रिय का ज्ञान नहीं है। इसको कान को, नाक में क्या ज्ञान हो रहा है इसका पता नहीं है ना, कान में क्या शब्द आ रहे हैं इसका नाक को पता नहीं है, किंतु इन सबका विषयों का ज्ञान करने वाली आत्मा है। देह न जाने तेह ने जाने, न इंद्रिय प्राण आत्मा ने सत्ता बड़े तेह प्रवर्ते जान। Neither does the body know it, nor do the senses or the brain. They all function only due to the presence of the soul. सारी ये जितनी भी हमारे फिजिकल लेवल पर हम जो भी फंक्शन कर रहे हैं, चाहे माइंड मेंटल फंक्शन है, चाहे वर्बल फंक्शन है, स्पीच का फंक्शन है, चाहे फिजिकल फंक्शन है, चाहे रीजनिंग है, कुछ भी हम जो कुछ कर रहे हैं वो आत्मा की शक्ति से ही कर रहे हैं। वो जिस दिन निकल जाएगी उस दिन राम नाम सत्य। उस दिन दुनिया कहती है राम नाम सत्य। पहले तो पता ही नहीं होता कि राम कौन है, उस दिन जरूर याद करती है राम को। सो ये देह न जाने तेह ने, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। सर्व अवस्था ने विषय न्यारो सदा जनाए, प्रकट रूप चैतन्यमय एंधान सदा। That which is known to always remain separate during all separate states like walking, dreaming, sleeping, and which also knows those states. Such an evident consciousness is ever present sign of the soul. भगवती सूत्र में आत्मा की पहचान क्या बताई? बोले आत्मा क्यों नहीं पता चलती आपको? भगवान कहते हैं वो लक्षणों जीवो। जीव कौन है? जिसका व्यवहार बुद्धिपूर्वक होता है, जो चिंतन पूर्वक काम करता है, सोच विचार के काम करता है, जिसको ज्ञान रहता है कि मैं क्या कर रहा हूं, है ना। जो इस तरह का सोच करके, अब AI आ गया, AGI आ गया, अब उनसे पूछो AI वाली मशीन को कि तुमको पता है कि तुम क्या डेटा दे रहे हो, तुम क्या एनालिसिस कर रहे हो, तुमको कोई टेक्स्ट ट्रांसलेट करने को दिया है तो वो सारा, मैं उतना अच्छे से स्टडी नहीं करूँगी, उतना AI अच्छे से स्टडी करके बुक का मुझे पूरा डेटा दे देगी, बट उसको पता है कि ये डेटा क्या है? नहीं, वो मशीन है, मशीन प्रोग्रामिंग कर दिया आपने उस तरह से, वो उसको उसमें सिस्टम सेट कर रखा, वो उस तरह से वर्क कर लेगी, बट उसको कोई ज्ञान नहीं है। पूरी की पूरी साइंस पढ़ा देगी आपको, पर वो कुछ साइंटिस्ट कभी नहीं बनेगी, वो मनुष्य ही बनेगा। फिलोसफी पढ़ा देगी आपको, बट वो कभी फिलोसोफर बनने वाली नहीं है। तो ये जो मशीन है, हमारी जो रियल चेतना वर्क करती है, वो दूसरी मशीन नहीं कर सकती। मशीन मशीन ही है आखिर, उसमें तो कोई जान नहीं है, उसमें कोई कॉन्शियसनेस वैसा नहीं है। आर्टिफिशियल कॉन्शियसनेस है, रियल नहीं है। रियल को कभी प्लग इन करना पड़ता है आपको, आपके माइंड को चार्ज करने के लिए लगाना पड़ता है, प्लग इन करना पड़ता है? नहीं ना, कोई वायर नहीं लगाना पड़ता आपके माइंड को चलाने के लिए। और मशीन बिना वायर के वर्क ही नहीं करेगी, उसको तो इलेक्ट्रिकल कुछ न कुछ चाहिए। आपको लगा दे इलेक्ट्रिकल तो प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं कर लेना, कभी प्लग इन नहीं कर लेगा, ठीक है। सो कहने का मतलब है कि मशीन तो डिपेंडेंट है मटेरियल एनर्जी सोर्सेस के ऊपर। आप तो रियल एनर्जी सोर्स हैं, जिस सारी दुनिया की एनर्जी को आप चला सकते हो, चैनलाइज कर सकते हो, इतनी पावर है आपकी। योगी जो होते हैं वो दूर से एरोप्लेन को हिला देते। हाँ, बैटरी डाउन होगी, कोई बात नहीं, अब वो कह रहे कि चुप हो जाओ। आपका मैसेज इसको मिल गया। ये AI
एआई का चमत्कार इस तरह से होता है। तो अब ऐसे मेरी तो ओरिजिनल आवाज़ तो सुनाई दे रही है, अपन मशीन पर डिपेंडेंट न रहे। कहने का मतलब है कि रियल जो कॉन्शियसनेस होती है वो स्लीपिंग स्टेट में भी वर्क करती है, उसमें भी ड्रीम लेती रहती है। हाँ, आप सोते हो ड्रीम लेते रहते हो, किसको साउंड स्लीप आती है? हाँ, स्वप्न कितने देखते हैं सभी लोग? रात में भी देख रहे हैं, दिन में तो देखते ही स्वप्न। हाँ, दिन में भी तो कई स्वप्न देख लेते हैं, पर रात में भी रेस्ट नहीं करते, उसमें भी कई स्वप्न देख लेते हैं। तो हमारी चेतना तो रात में भी वर्क करती रहती है, 24 आवर्स वर्क करती है, नॉन स्टॉप। स्टॉप हो जाए तो राम नाम सत्य हो जाता है। हाँ, एक मिनट भी हम काम नहीं करें तो बोले क्या हो गया इसको। हाँ? इस चेतना को निरंतर वर्क करना होता है। तो भगवान महावीर का कहना है कि भाई तुम जीव हो, तुम्हारा यही लक्षण है कि तुम हर काम ज्ञान पूर्वक करते हो, तुम सोच विचार के करते हो, चिंतन पूर्वक करते हो, तुम्हें बोध है कि तुम क्या कर रहे हो। मशीन को कुछ पता नहीं कि वो क्या कर रही है, वो मशीन है, उसको इस तरह का बोध नहीं है। तो ये बोध केवल रियल जीव के अंदर ही होता है, इसलिए जीव का उपयोग लक्षण माना गया। कॉग्निटिव जो बिहेवियर है आपका, ज्ञान पूर्वक जो भी आपका एक्शन है, ये ही आपका इंडिकेशन है कि आप जीव हैं, आप मशीन नहीं हैं, आप एआई नहीं हैं, आप एजीआई नहीं हैं, आप रियल एक कॉन्शियसनेस है, ओरिजिनल, जिससे ये सारे एआई निकल के आई है। रियल कॉन्शियसनेस तो है ना जिसने एआई क्रिएट किया है। एआई ने एआई थोड़ा क्रिएट किया, वो थी नहीं पहले। इसी के साथ आज के इस वक्तव्य को संपन्न करते हैं। और चतुर्मास का समय है, मेरे ख्याल से कुछ लोगों ने उपवास, एकासन, आयम्बिल शुरू भी किया है, उन्होंने कुछ